नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। पंजाबी बिरादरी महासंगठन ओम योग संस्थान ट्रस्ट शाखा गुरुग्राम एवं जीएवी इंटरनेशनल स्कूल समूह के संयुक्त तत्वाधान में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 7 एक्सटेंशन गुरुग्राम में 9वें राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में साप्ताहिक योग, निःशुल्क संगीतमय योग एवं ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन शहर के प्रबुद्ध लोगों ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वर्षा के बावजूद योग साधकों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी। योगी राज ओम प्रकाश ने बोधराज सीकरी और उनकी जीवन संगिनी सुरेश सीकरी को विशेष आशीर्वाद दिया और बिरादरी के सामाजिक संकल्पों की भूरी भूरी प्रशंसा की। दीप प्रज्वलन के बाद बोधराज सीकरी ने ओम योग संस्थान ट्रस्ट फरीदाबाद से आए हुए डॉक्टर संदीप आर्या, मलय, डॉक्टर राशि, स्वामी ऋषिपाल, रामवीर आर्य, चिराग मृदुल को भी सम्मानित किया एवं शिविर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर बोधराज सीकरी ने वायरल सच के माध्यम से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज उनकी बदौलत पूरे विश्व में योग के प्रति जागरूकता फैली है। इस शिविर में बीजेपी जिला गुरुग्राम के महासचिव मनीष गाड़ोली, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा और भारत विकास परिषद लाल बहादुर शाखा के प्रधान राजीव छाबड़ा बतौर विशेष अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान बोधराज सीकरी ने पंजाबी बिरादरी महासंगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर शिविर में पहुंचे अतिथियों का स्वागत किया। ऐसा ऋषि मुनियों की जो देन है योग, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने प्रयास से, अथक प्रयास से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जाकर के पूरे विश्व के अंदर 205 देशों के अंदर योग की कक्षाएं 21 तारीख को चलेंगी। तो हमने सोचा कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र के नागरिक होने के नाते कि इस महान यज्ञ के अंदर हम आहुति डालें। पिछले वर्ष भी हमने 7 दिन का शिविर रखा था और 7 दिन अलग अलग विभूतियाँ आई थी, लेकिन इस बार जो मेरी टीम है उन्होंने सुझाव दिया कि किसी ऐसे योगी को बुलाओ कि जिससे लोगों को लाभ हो। तो जिसके परिणाम स्वरूप मेरे दाईं ओर आप देख रहे हैं योगी राज श्री ओम प्रकाश जी, इनका एक भव्य आश्रम है। मैं 2 बार जा चुका हूँ, पाली गांव के पास फरीदाबाद में। तो इनसे प्रार्थना की, सहर्ष इन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। ना केवल योग तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन जो इस बार का अनुभव था लोगों का अद्भुत और विलक्षण था। क्यों कि महाराज श्री ने कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है इनका। तो यहाँ का जो आज का जो ऑडियंस है उसको संगीत भी चाहिए, उसको लय भी चाहिए, उसको सुर भी चाहिए। तो उसके संगीतमय तरीके से योग और ध्यान और प्राणायाम की विधियां कराई, लेकिन 2 दिन वर्षा आ गई तो इसलिए जगह का अभाव था। तो महाराज जी ने ध्यान के ऊपर फोकस किया। तो ना जाने कितने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, अभी हमें तो कुछ 6 दिनों में अलग अलग प्रोटोकॉल देके जा रहे हैं। तो महाराज जी से हमने आश्वासन लिया है कि अगले वर्ष हम इस कार्यक्रम को और भव्य करेंगे। बाकी तो ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं करता है, ना मेरे हाथ में ना तेरे हाथ में है, तो ईश्वर के हाथ में। लेकिन हमने महाराज जी से आश्वासन लिया है कि 21 अगले वर्ष का जो 21 जून का कार्यक्रम होगा उससे 6 दिन पहले, क्योंकि इनको अपने आश्रम में भी 21 को करना होगा, तो हम 6 दिन का इनसे आश्वासन ले रहे हैं। हमारे गुरुग्राम जिले के लोग उसका लाभ उठाएं। ना केवल स्वास्थ्य, देखो योग केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए तो डॉक्टर भी दवाई देता है, लेकिन ये जो हमारी मन जो भटक रहा है ना उसको एकाग्रचित करने के लिए एक अद्भुत और विलक्षण विधि है। तो महाराज जी हमें इस बार भी देके जा रहे हैं प्रसाद और अगले वर्ष भी देंगे। हमारी कोशिश ये है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जैसे आपको मालूम है पंजाबी बिरादरी महासंगठन इस समय 3 डिस्पेंसरी निःशुल्क, जहाँ कंसल्टेशन और दवाई भी मुफ्त मिल रही है। नाना प्रकार के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मेरी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब मुझे कई बार लगता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ, क्योंकि लोगों के अंदर सेवा जुड़ा हुआ है। एक फ़ोन करो 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तो महाराज से आशीर्वाद मिला है और मैं चाहूँगा कि भी ये जो आशीर्वाद देके जा रहे हैं ये आगे स्थिर रहे, और जब हम कोई गलती करें हमें बताएं भी, मार्गदर्शन भी दें, आशीर्वाद भी दें, क्योंकि इनके पास जो खजाना है वो हमारे पास नहीं है। तो इनके पास से खजाना निकालने के लिए आपको उचित साधक बनना होगा, जिसमें समर्पण हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें जिज्ञासा हो, जिसमें आग हो सीखने की। 21 को देखो जी, कल यहाँ पर अगर बारिश हुई तो हम नज़दीक बिल्कुल हमारे सामने ही है पंचमुखी हनुमान मंदिर, वहाँ क्योंकि बहुत बड़ा शेड बना है रिसेंटली। हमारे श्री सुंदर खुल्लर जी प्रधान हैं हमारे केंद्रीय सनातन सभा के, उन्होंने आग्रह किया है कि अगर यहाँ पर बारिश हुई तो हम वहाँ करेंगे, और आज सबको सूचना दे दी जाएगी। और नहीं हुई तो यहाँ होगा। और कल महाराज जी तो नहीं होंगे, लेकिन स्वामी धर्मदेव जी से हमने प्रार्थना की, मुख्य अतिथि के नाते उनकी गरिमामय उपस्थिति होगी, उनके आशीर्वचन होंगे और योग के बारे में
शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि खाली निजी स्वार्थ तक ना रह करके हम साउथ देवीलाल स्टेडियम में जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से आयोजन किया जा रहा है, हम लगभग यहाँ से 100-150 लोग जाएंगे। हमने बसेस GAV इंटरनेशनल स्कूल, जो हमारे मित्र हैं प्रदीप कौशिक जी, उन्होंने अपनी बसेस मुहैया कराई हैं। कल हम यहाँ से लोगों को ले जाएंगे ताकि हम एक रूप लगे, समरसता लगे। तो हमने सबको टी-शर्ट दी है एक जैसी, तो आप देख रहे हैं। तो सब हमारे जितने भी साधक हैं वहाँ जाएंगे, टी-शर्ट पहन के जाएंगे, ताकि पूरे शहर के अंदर पता चले कि एक ऐसी समाज सेवा संस्था है जिसका नाम है पंजाबी बिरादरी महासंगठन। वो ना केवल सेवाएं कर रही है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लोगों का कल्याण के लिए अग्रसर है। देखिए, योग तो जीवन जीने की शैली है, योग तो विज्ञान है, योग इज़ द साइंस, विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान को जब तक आम व्यक्ति को समझने की जो ज़रूरत थी वो नहीं समझ पा रहा था, और भारत के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरी दुनिया के अंदर इस 21 तारीख का जो दिन निश्चित किया, वो जानते थे कि पूरी दुनिया के अंदर जो हाई जेंट्री तबका है, जो बड़े जो लोग हैं, जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है, वो सब योग करते हैं। और मैं जो बात भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन की जो कहने जा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा कि जो हमारी सनातन है, जो पद्धति है, जो जीने की शैली है, जिसके द्वारा जिया जा सकता है, जिसके द्वारा शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिसके द्वारा मन को प्रसन्न किया जा सकता है, जिसके द्वारा आत्मा को उन्नत किया जा सकता है, जिसके द्वारा भावनाओं को अनुकूल बनाया जा सकता है। और उसी बात को उन्होंने, यूएन ने, उस समय मैं वहीं था और वहाँ न्यूयॉर्क में ये बात कही और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। तो आज ये प्रत्येक मानव के लिए, मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव बन गया है, उनकी प्रेरणा से। और ये बहुत बड़ा जो उत्सव बना, क्योंकि पहले ये योग लोग समझते थे तो साधु के लिए है, सन्यासी के लिए है, ये तो गुफा में बैठने वाले के लिए है। लेकिन इस योग को आज दुनिया का एक एक व्यक्ति जब ठीक तरीके से करता है और इस विज्ञान को जब समझता है, प्राण को जब समझता है, औषधि, प्राण अपने आप में औषधि है, दवा है। प्राण इज ए मेडिसिन। जब हमारे जीवन के अंदर जो हमारा जीवन ही ठीक नहीं रहेगा तो क्या ठीक रहेगा। इसलिए लोगों को विशेष तौर पर जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ सीकरी जी, ओम योग संस्थान पंजाबी बिरादरी और यहाँ पे इस GAV इंटरनेशनल स्कूल और अनेकों आप लोगों के माध्यम से जो इस काम को किया जा रहा है, वो एक ही भाव है, एक ही भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ होना चाहिए। और जब वो समझ जाए मेरे हित के लिए है, तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा, उसका तनाव कम हो जाएगा, उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा, उसका अवसाद कम हो जाएगा, उसके अनिद्रा का रोग ठीक हो जाएगा, उसको जीने की कला आ जाएगी और वो अच्छी तरह से जी पाएगा। इसलिए योग समभाव देता है, समत्व, मान, अपमान, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, इनमें सब में सम रहने की प्रेरणा योग देता है। तो योग बहुत बड़ा विज्ञान है। एक कहावत है हमारे वेदों में, कहा गया कि धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आप जब इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो आपके 4 ही ध्येय हो सकते हैं। धर्म का रास्ता हो सकता है, अर्थ का रास्ता हो सकता है, काम का रास्ता हो सकता है और परम सिद्धि मोक्ष का रास्ता हो सकता है। लेकिन इन सब में एक ही समानता है कि आपको आरोग्यता तो लानी ही होगी। तो इसलिए हम लोग अपने योग पे रोज रोज लोगों से कहलवाते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। तो जब हम बात करते हैं निरोग्यता की, आरोग्यता की, तो वहाँ पर सौभाग्य से मैं आयुर्वेदिक स्कॉलर हूँ, जहाँ पे कहा गया है कि हेल्थ इज नॉट मेयरली अ स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपको बीमारी नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राष्ट्र रूप से और छठे पायदान पे आता है आर्थिक रूप से स्वस्थ होना होगा। तो ये जो 6 एक तरह से सीढ़ियाँ हैं, डायमेंशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है चिकित्सक होने के नाते और योगाचार्य होने के नाते कि अगर एक मंत्र, एक सूत्र, एक रास्ता जो इन 6 के 6 डायमेंशंस को पूर्ण कर सकता है तो वह है योग का रास्ता। तो उसी को अपना रहा हूँ और उसी के तहत जो है, जो जन जागरण है वो जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यू कॉलोनी में हमारी योग कक्षा प्रातः भी चलती है, सायंकाल भी चलती है और अर्जुन नगर भी चलती है, मदनपुरी भी चलती है। और लोगों को यही संदेश देते हैं कि भाई अब जो है वो तो धन के पीछे तो आप मत भागिए, पहले अपने को स्वस्थ कीजिए। और जिसका तन सुंदर, मन सुंदर, समाज सुंदर, अध्यात्म सुंदर, राष्ट्र सुंदर, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए जन जन में जो है योग की जो एक तरह से ज्योत है वो जला रहे हैं
और पूरे समाज को जो है स्वस्थ बनाने के लिए एक जो चेष्टा है। योग के द्वारा बहुत लोगों को लाभ पहुंचा। पहले 2-3 दिन तो बड़ी पाँव रखने की भी यहाँ जगह नहीं थी। स्वामी जी के आशीर्वाद से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और मैं तो सब लोगों को कहूँगा कि योग करना चाहिए। योग करने से अपना मन कोमल और शरीर स्वस्थ रहता है। सबको यही प्रेरणा दूंगा कि सबको योग करना चाहिए। योग तो एक साथ, जैसे गुरुजी ने बताया, योग तो विज्ञान है, योग करना चाहिए। मैं तो पिछले 15 साल से गुरुजी के साथ रहा हूँ, मैंने बहुत फायदा हुआ है। मेरे को मतलब कई तरह की बीमारियां थी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।